आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है दुर्गा खोटे। और ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका असल नाम वीता लाड था और ना 1905 में पैदा हुई और 1991 में आप फोत हुई। आपकी उम्र जो है 86 साल थी जब आप फोत हुई। और आप पेशे के एतबार से एक्टर भी थी और फिल्म प्रोड्यूसर भी थी। आपका फिल्मी कैरियर 1931 से 1983 तक मुहित है, जो कि एक लंबा अरसा है। आप एक कोंकणी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और आपकी छोटी उम्र में शादी कर दी गई जब आप बीए में पढ़ रही थी। लेकिन जब आपके दो बच्चे हुए, आपकी शादी खोटे फैमिली में हुई और इस वजह से आपका नाम वीता लाड की जगह वीता खोटे हो गया। और फिल्मी दुनिया में आने की वजह से आपका नाम वीता खोटे की जगह दुर्गा खोटे कर दिया गया। जब आपकी उम्र 26 साल थी तो आप बेवा हो गई और इस वक्त तक आप फिल्मी दुनिया में नहीं आई थी। और आपके दो बेटे थे, बकुल और हारिन। और इनको लेके ऐन जवानी में आप जब बेवा हुई तो आपने काम की तलाश शुरू कर दी और आपने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उस दौर में बहुत बुरा समझा जाता था फिल्मी दुनिया में काम करना, लेकिन आप एक पढ़ी लिखी औरत थी, अच्छे माहौल में पली बड़ी थी और आपको फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। 1931 में आपने फ्रेबी जाल में काम किया और उसके बाद आपने प्रभात फिल्म कंपनी में माया मच्छिंद्रा फिल्म में काम किया जो 1932 में बनी। और 1932 में ही आप छोटे मोटे कैरेक्टर से फिल्मी हीरोइन की सूरत में सामने आई और आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया, मराठी फिल्मों में भी काम किया। और अगर आपकी फिल्मों की तादाद या उस लिस्ट को बयान करना शुरू करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा। आपने कमोबेश 200 फिल्मों में काम किया और बड़ी मशहूर फिल्म में काम किया। और 1937 में आपने फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था साथी। इसके साथ ही आप एक्ट्रेस भी थी और फिल्म प्रोड्यूसर भी थी और 7-8 साल फिल्मों में एज ए हीरोइन काम करने के बाद आप कैरेक्टर रोल करने लगी। और 1941 में चरणों की दासी आपकी फिल्म रिलीज़ हुई। 1942 में भारत मिलाप और आपको इसके लिए अवार्ड भी मिला। और आपने मराठी फिल्म में भी काम किया, इसके साथ साथ थिएटर में भी काम करती रही और आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा फिल्मी दुनिया को डेडिकेट किया। और आपके मुग़ल आज़म फिल्म में आपने काम किया। 1960 में आपने जोधा बाई का कैरेक्टर प्ले किया। और आपने मर्चेंट आइवरी की फिल्म हाउस होल्डर में 1963 में काम किया। और 1960 के बाद ऑनवर्ड 1980 तक आप ग्रैंड मदर, दादी, नानी और ज़्यादा उम्र रसीदा औरतों के किरदार अदा करने लगी, माँ का किरदार। आपकी आखिरी फिल्म थी सुभाष घई की कर्ज जो 1980 में रिलीज़ हुई। आपने राज किरण की माँ का किरदार अदा किया, ऋषि कपूर की माँ का किरदार अदा किया। इसके अलावा आपके दो फैमिली रिलेटिव्स भी फिल्मों में आए। उनमें एक विजू खोटे हैं जो कि अब भी कभी कभी फिल्म में नज़र आ जाते हैं। अब मैं चंद एक फिल्म के नाम लूँगा। फिल्म्स की लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन फ्रेबी जाल,
सीता सीता, चरणों की दासी, कुर्बानी 1943 में रिलीज हुई, गांव की गोरी 1945 में रिलीज हुई, मगरूर 1950 में रिलीज हुई, नारवीर तानाजी 1952 में, श्री चैतन्य महाप्रभु 1954 में रिलीज हुई, मिर्ज़ा गालिब 1954 में रिलीज हुई, तलाश 1957 में, घर घर की बात 1959 में, मुगल आजम 1960 में, मैं शादी करने चला 1962 में, पूर्णिमा 1965 में रिलीज हुई, जन्म जन्म के साथी 1965 में रिलीज हुई, सपनों का सौदागर 1968 में, गोपी 1970 में रिलीज हुई, बावर्ची 1972 में, और इनकी आखिरी फिल्म जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कर्ज थी, और चोर सिपाही, डार्लिंग डार्लिंग, दो चेहरे। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।